पेड़ में हम फल देखना मांगते हैं। हर कोई जो भी पेड़ लगाता है वो ऐसी आशा रखता है कि आने वाले समय में 2-3 साल में इस पेड़ में फल आएंगे। आम का पेड़ हो, चाहे केले का पेड़ हो, संतरे का पेड़ हो या किसी भी अच्छे फल का पेड़ क्यों ना हो, हम इसी आशा के साथ वो पेड़ लगाते हैं, बीज बोते हैं, प्लांट लगाते हैं कि हमें इसका फल मिल जाए। और कोशिश यही रहती है कि भाई खाद दें, पानी दें, धूप दें, मतलब उसको लगातार उसकी देख रेख करते रहें। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें फल नहीं आते हैं। मेरे घर में एक गुआवा का पेड़ था और उस गुआवा के पेड़ में फल तो आते थे लेकिन खाने लायक नहीं थे, उसमें कीड़े लगे थे। तो हमें हर समय वो फल जब भी गिरते थे पक करके बटोर के फेंकना पड़ता था। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल ही नहीं है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर आप जब डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम के लकीर के लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ है, बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा है। अरे साहब, आप फल की तो बात छोड़ दूर, ये इसमें पत्ते भी नहीं हैं, डालियां बिल्कुल सूखी हुई हैं। और अगर आप लाइन के दाहिनी तरफ देखें तो वो पेड़ बिल्कुल हरा भरा और अच्छा खासा उसमें फल लगा हुआ है, अच्छा दिख रहा है। तो अगर इन दोनों में से हम अगर चुनाव करें तो कौन सा लेंगे? स्वाभाविक है कि हम दाहिना वाला पेड़ लेंगे। उसकी जड़ें गहरी है, हरा भरा है और उसमें फल लगे हुए हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि आप शीर्षक में देख रहे हैं कि फल या फल रहित पेड़, कौन सा पेड़ आप और मैं हैं आत्मिक रीति से। यहाँ पर हम आत्मिक फल के बारे में, आत्मिक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं और इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी अपने कई दृष्टांतों में ये बात कह चुके हैं और आज हम उसी के बारे में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसका 6 से 9 पद। लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 से 9 पद। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। भाई, जो पेड़ फल नहीं लाता है तो उसको रखने का मतलब ही क्या है? लकड़ी है, सिर्फ जगह भी घेर रहा है, अच्छा भी नहीं दिखता है। आप देख रहे जैसे कि बाएं तरफ का जो पेड़ है बिल्कुल सूखा और अजीब सा दिख रहा है, और दाएं वाला पेड़, अरे साहब, सभी बगीचे में ऐसे पेड़ हो, है कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर कहते हैं कि भाई अभी तक मैंने इसमें फल ही नहीं पाया। तो वहाँ के जो देख रेख करने वाले, भाई 1 साल चलो और लगा देते हैं, और अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आए, अगर नहीं आए तो फिर काट के फेंक देंगे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मसीही जीवन में फलवंत बने, फल लाएं, तरह तरह के फल लाएं, आत्मिक फल लाएं। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि जब हम पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो कुछ सालों के बाद उसमें अच्छे मीठे फल आएं। मैं आपके लिए कुछ पदों को और पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 10 पद। मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है।
इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ भाई, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या करेंगे? काट दिया जाएगा, लकड़ी को जला करके डाल दिया जाएगा, वही होगा और कुछ नहीं। लेकिन जो हरा भरा फल वाला पेड़ है, अरे साहब, बस उसकी तो इंतज़ार करते रहते हैं हर साल की अच्छा फल उसमें आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छा फल लाएं, धार्मिक फल लाएं, पवित्र आत्मा के फल लाएं, मेल मिलाप वाले फल लाएं। तभी तो परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न रहेगा। यदि हम सूखे हैं और हमें फल नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, एक दूसरे को काटना है, गॉसिपिंग है, चुगली करना है, झूठ बोलना है, धोखाधड़ी करना है, अरे साहब फल तो है ही नहीं, वो तो सूखा पेड़ है, काट डालना है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह एक बार और कहते हैं कि भाई अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे, लेकिन अगर तुम मुझ में नहीं बने रहे तो बस वही बिना फल वाला पेड़ रहोगे और एक दिन उसको काट दिया जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई मैंने प्रभु को ग्रहण किया 10 साल पहले, 5 साल पहले, और वो तो ठीक है किया, लेकिन भाई उसका फल भी तो देखें। हैं भाई, जिस पेड़ में फल नहीं है उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है कि वो बॉर्न अगेन है या नया जन्म पाया है, मसीह है, चर्च जाता, कोई मतलब नहीं, जब तक कि उसमें आत्मिक फल ना आए। और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना, उससे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 1 से 8 पद और 16वां पद भी पढ़ूंगा। यहाँ पर फलों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किस प्रकार से हम आत्मिक फल, आत्मिक उन्नति अपने जीवन में, मसीह जीवन में ला सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय और पहले पद से। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 1 से 8 पद तक मैंने आपके लिए पढ़ा। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बार बार आपने नोट किया, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं और तुम मुझ में बने रहो। अब जैसे आप देखिए कि बाईं तरफ का जो पेड़ है उसमें फल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो सूख गया है, उसमें खाद नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें जो डीएनए जो उसका होता है उससे कनेक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे तो हम इस सूखे पेड़ के समान ठहरेंगे। अब प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तभी तुम बहुत सा फल
लाओगे। एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे। और यह लिखा हुआ 9 और 10 पद, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, और यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और 16वां पद भी जरा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो पिता से वह तुम्हें दे रहेगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहने का मतलब है प्रभु से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को पढ़ना, मनन करना। हाँ, तभी हम उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, तब जाकर के हम वो फल लाएंगे। और इसी से संबंधित भजन संहिता भी वही बात कहता है कि प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय क्या लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना। ये सब चीजें, नकारात्मक चीजें नहीं करता वो, तो फिर करता क्या है? दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था या वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वो उस वृक्ष के समान है। किस वृक्ष के समान है? जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। अब देखिए, दाहिना वाला जो पेड़ है वो क्या है? वो पानी के किनारे है, फल ला रहा है, हरा भरा है। और वचन क्या है? पानी के समान है। जब हम वचन में भीग जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। हाँ, उसके प्रेम में, उसके डीएनए में, उसके स्वभाव में, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। और इस तरह से हम क्या होते हैं? बने रहते हैं प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में। तभी हम फल ला सकते हैं। नहीं तो भैया ये ठूठ है, सूखा हुआ ठूठ, ठूठी बोलते हैं शायद, है, जलाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 10 पद। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 10 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न रहो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हाँ, 9वां पद भी इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, विनती करते से चूकते नहीं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। और क्या है? फल लाते जाओ, आत्मिक फल लाते जाओ, धार्मिकता के फल लाते जाओ। फिलिपियों पहला अध्याय 11 पद। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 11 पद में क्या लिखा है? और उस धार्मिकता के फल से, कौन से फल से? धार्मिकता के, राइचियसनेस, द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो जब हम फल लाते हैं ना, आत्मिक फल, तो परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। वो हमसे प्रसन्न रहता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। जैसा मैंने पढ़ा अभी, यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तो जो कुछ, और मेरे प्रेम में बने रहो, तो जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। चलिए वो आत्मिक फल के बारे में भी देख लेते हैं जो लिखा हुआ है गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय
गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद। ये यहाँ पर ये फल दिए गए हैं। इस प्रकार के फल आपको और मुझको लाना है जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में लिपटे रहते हैं, तभी ये फल आ जाते हैं। चलिए ये फल क्या है देख लेते हैं। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 24 पद, 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। आप समझ गए मेरे प्रियो? बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हम फलवंत पेड़ बन सकते हैं। फ्रूटफुल ट्री, ये नहीं सूखा हुआ जैसे कि लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है यहाँ पर। उसमें तो पत्ते भी नहीं है, फल तो छोड़िए, पत्तों का भी बिल्कुल सूख गया, सब सूख गया ना। परमेश्वर का वचन उसमें नहीं है। अब वो शुरू में खूब हाहाकार, खूब हालेलुया बोलता था और एक्साइटेड था, धीरे धीरे सूख गया। आपने देखा होगा पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है अगर उसको पानी ना मिले, है उसको खाद ना मिले, उसको जो भोजन चाहिए उसकी गुड़ाई ना हो, तो वो अगर ये ऐसा नहीं होगा तो वो सूख जाता। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हमारे को पानी चाहिए, हमें खाद चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तब जा कर के साहब जैसे कि दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं वो फल लाता और फलों से लदा रहता और अच्छे फल। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे बगीचे में एक छोटा सा बगीचा था मेरा, तो वहाँ पर भी आम का पेड़ लगा हुआ था और गुआवा का पेड़ लगा हुआ था। उसमें गुआवा में तो फल आते थे लेकिन कीड़े वाले आते थे, वो खाने लायक नहीं थे और उसको अगर काटे तो उसके अंदर कीड़े भरे रहते थे। और हमें क्या करना पड़ता था, उसको भाई बटोर करके फेंक देना पड़ता। 2-3 दिन के बाद ढेर सारे वो गिरते थे फल पेड़ से, लेकिन खाने के लायक नहीं थे। लेकिन जो आम वाला पेड़ था ना, अरे साहब उसके जो फल थे बहुत अच्छे थे, मीठे थे और हम लोगों के साथ बांट के खाए और उन्होंने भी एंजॉय किया। तो परमेश्वर हमारे आत्मिक फलों से प्रसन्न रहता है जब ये फल हम दूसरे मसीहों के साथ शेयर करते हैं, दूसरे अविश्वासियों के साथ शेयर करते हैं और फल दिखाते हैं अपने जीवन में। तो क्या होता है, दूसरे आशीष पाते हैं और इससे किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है भाई। और ये प्रार्थनाओं का उत्तर आने का भी कारण बन जाता है। लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे और मैं तुम में और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तभी होगा जब हम इस आत्मिक पेड़ में आत्मिक फल ले आए। तो आज हमारा जो लेसन था, जो सीख था, जो पाठ था, वो ये था कि हम फल वाले पेड़ बने, फल रहित नहीं। फिर परमेश्वर उसको निकाल देगा, काट देगा। हमारा जीवन रस से नहीं भरा होगा, सूखा रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। लेकिन हमें फल वाला पेड़, हरा भरा और सुंदर दिखने वाला, जिसकी जड़ें बहुत गहरी अंदर जमीन के अंदर होती हैं, वो फिर अच्छा फल लाता है। तो क्या हम अपने जीवन में
अच्छे फल की आशा करें, आज ही प्रभु से माफी मांगे और अपना वचन पढ़ें जो बाइबल का वचन है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रेम में लिपटे रहें और उसके साथ साथ एक दूसरे के प्रेम में भी लिपटे रहें। धीरे धीरे वो आत्मिक फल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आ सकते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के वो आत्मिक फल आ सकते हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।